जब मुझे म्यूज़िक के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। मैंने पढ़ाई लिखाई करी करी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर मैं म्यूज़िशियन नहीं होता और मैं क्या होता, तो उसका शायद जवाब मेरे पास नहीं होगा। ये एक लौता ऐसा जवाब है जो मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि बचपन से जब से आंखें खुली तब से मुझे म्यूज़िक याद है, तब से मैं म्यूज़िक ही कर रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। आप एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके डैड पॉलिटिक्स में, आपकी मॉम बिजनेस वूमेन है। सो लाइक आपका ऐसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट कैसे आया? मेरे डैड पॉलिटिशियन और मेरी मॉम बिजनेस वूमन बनने से पहले देवर वेरी वी कम फ्रॉम अ वेरी ट्राइबल रीजन। हम लोग इनर गढ़वाल हिमालय से पढ़ते हैं। मैं जौनसारी हूँ अपनी रीजन से, उत्तराखंड से। तो मेरे फादर एक एग्रीकल्चर वाली लाइन से, बहुत छोटे घर से, 5 भाई बहन वाली फैमिली से आए हैं, और उन्होंने वहाँ से शुरू करी है, ज़ीरो से शुरू करी उन्होंने। तो वो ही सीखा है मैंने बचपन से कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, बिज़नेस कर सकता था, पॉलिटिक्स कर सकता था, लेकिन म्यूज़िक मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको करते हुए मुझे खुशी होती है। और मुझको ज़ीरो से शुरू करना था, मुझे भी अपनी जर्नी ज़ीरो से शुरू करनी थी। और वहाँ से क्या है ना, जब नीचे से आप ज़ीरो से कुछ शुरू करके बनाते हो ना, चाहे वो 2 ही मंजिल का हो, लेकिन वो खूबसूरत ज़्यादा लगता है अपनी आँखों में। सो सर, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। तो कौन है जिसने आपको इंस्पायर किया कि लाइक मेरे म्यूज़िक? पीछे मेरी फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली है जिन्होंने मोटिवेट करा। सी बॉम्बे आ कर के यहाँ पर रहना, स्ट्रगल करना, अपना ये जो एक टर्म है कि स्ट्रगलर्स आते हैं यहाँ पर, मैं हालांकि नहीं मानता इसमें, पर बॉम्बे आ कर के यहाँ पर अपना ज़ीरो से चीज़ें शुरू करना, ये बगैर फैमिली के सपोर्ट के हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, हमेशा से मुझे सिखाया है कि किस तरह से बेसिकली सिर्फ ये शक्ल मेरी है, जो रूह है मेरी और जो मेरी आवाज़ है, वो मेरे माँ बाप है, मेरी फैमिली है। सो सर, लाइक देहरादून और मुंबई का एक बहुत ही डिफरेंट कल्चर है। तो जब आप मुंबई आए तो लाइक कैसा था आपका मुंबई को एक्सप्लोर करना? एंड मतलब आपको मुंबई से क्या मिला एंड एवरीथिंग? बॉम्बे ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे बॉम्बे से बहुत प्यार है, पर घर मेरा देहरादून है अभी भी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस में हूँ, यू नो। जब मैं घर जाता हूँ, जब घर पे जो मेरे को एक नींद आती है, वो एक घरेलू नींद, वो अलग अलग चीज़ है। तो मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था यहाँ पर। वेदर का बहुत मतलब मैं पहाड़ी हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा ही स्वेट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यूज़ देखोगे तो मेरे पसीने लगे हुए ही हैं। मतलब मैं अब जाके आई एम गेटिंग यूज टू इट, बट पसीने लगे हैं और मैं गर्मी लग रही है, लेकिन जो पैशन है ना म्यूज़िक को लेकर के, वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊँगा लाइफ में कभी। सो सर, आपका फर्स्ट डेब्यू हुआ था एक मुलाकात। तो लाइक आपको जब फर्स्ट डेब्यू मिला तो आपको कितना कितना अच्छा फील हुआ, कितना एक्साइटेड फील हुआ? और आप कितने हैप्पी थे कि आपको फर्स्ट डेब्यू मिल रहा है, वो भी इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने का? ऑल्दो मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ एक मुलाकात हुआ, लेकिन मैं अपने डेब्यू सॉन्ग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा डेब्यू सॉन्ग है मेहरबानी, फ्रॉम द फिल्म शौकीन्स। मैं लकी बहुत रहा कि मेरा जो पहला गाना जो लगा, जिससे मुझे एंट्री मिली बॉलीवुड में, वो अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया हुआ गाना था। एक न्यू कमर को इतना बड़ा फेस नहीं मिलता। जब वो गाना लगा, उसके बाद मुझे जो जी म्यूज़िक के हेड हैं अनुराग बेदी, उन्होंने अप्रिशिएट करा कि बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, और उन्होंने मुझको एक मुलाकात जो गाना है, और अमजद नदीम जो उसके कंपोजर्स हैं, उनसे मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। और फिर हमने उस गाने पर मेहनत करी और एक मुलाकात रिलीज़ हुआ और इतना बड़ा हिट हुआ। पर मेरा डेब्यू सॉन्ग मेहरबानी है, जो अक्षय कुमार के ऊपर आया था, और मैं उसके लिए आई कैन ओनली थैंक माई गॉड। सो सर, कुछ लाइन आप सुना सकते हैं मेहरबानी? है साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में, है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने ही हम सवर गए। थैंक यू। इट वाज सो ब्यूटीफुल सर। थैंक यू। सो सर, उसके बाद तो आपने काफ़ी
एल्बम्स भी निकाले, सो लाइक आप बता सकते हैं कि आपको जैसे जैसे ऑफर्स मिले, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, तो आप कितना कितना अपने आप को लकी समझते थे कि आपको इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिरिक्स के सॉन्ग्स आपको गाने मिल रहे हैं और आपको एल्बम बनाने मिल रही है, सो कितना एक्साइटमेंट और कितना आप लकी मानते थे कि आपको इतने सब सॉन्ग्स गाने मिले? मैं बहुत ही थैंकिंग पर्सन हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ हर चीज़ को लेके, हर कदम को लेके ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहता है तो उसको ग्रैटिट्यूड अपने दिल में हमेशा रखना चाहिए। मैं बहुत ही लकी फील करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग गा रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है। इसमें ये कर पाना, मतलब ये ऊपर वाले का हाथ रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े फेसेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और ये सब मतलब एक जो सपना देखा है लाइफ में, एक जो जर्नी अपना टारगेट सेट करे, वो सारे टारगेट्स मैं पूरे कर पा रहा हूँ। और आई थिंक इट इज़ अमेजिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। द जर्नी, जिस जर्नी पे मैं चल रहा हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अमेजिंग है, और वो हर दिन मुझे भी शॉक कर देती है। सर कोई ऐसा म्यूज़िक, कोई ऐसा एल्बम जो आपके दिल को बहुत छूता है और आपका बहुत फेवरेट है, लाइक आपने गाया था और वो अभी तक आपको याद है और बहुत अच्छी मेमोरीज है उसके साथ? मेरा सॉन्ग, मैंने एक सॉन्ग गाया था बजरंगी भाईजान में। गाने का नाम था कुछ तो बता ज़िंदगी। प्रीतम दा के साथ मेरा पहला काम था। प्रीतम दा बहुत ही मतलब मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक कंपोज़र, और उनका मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ। उनके साथ काम करना एक सलमान खान फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, और मैंने एक्चुअली जान डाल दी थी उस गाने में। अपनी 4-5 दिन तक हर रोज़ मेहनत करी, डब करा, बहुत मेहनत करी, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सर आपका अभी एल्बम है याद है ना, वो गाना मतलब मूवी में बहुत बड़े सिंगर अरिजीत सिंह ने सॉरी अंकित तिवारी ने देन याद है ना इज़ जीत दास म्यूज़िक। आई एम अ सिंगर, आई एम सिंगिंग दैट सॉन्ग। ओके सॉरी सर सॉरी। याद है ना इज़ राज एल्बम। ओके राज रीबूट थी ना एल्बम, अच्छा हाँ उसमें गाना है वो। तो उसमें अरिजीत ने भी गाया, मैंने भी गाया। फिर उसका टाइटल सॉन्ग अरिजीत ने भी गाया, मैंने भी गाया। ऐसे तो वर्जन हैं ऐसे। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, कैन यू सिंग फॉर अस? या श्योर। वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चिढ़ जाना तेरा, वो मेरे छूने पे छिल जाना तेरा, याद है ना। हो पास आने पे पिघल जाना तेरा, बूंद बूंद मुझ पे बरस जाना तेरा, तिल तिल मुझको वो तरसाना तेरा, याद है ना, याद है ना, याद है ना। सो आपके इतने फैंस हैं, जब आप अपने फैन से मिलते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है, और आपके लिए एक फ़ैन की इम्पोर्टेंस क्या है? मैं अपने फ़ैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं खुद बैठता हूँ और खुद जितना हो सके पढ़ता हूँ और जितना हो सके रिप्लाई करता हूँ। तो मेरे लिए मेरे फैंस सब कुछ हैं, और फैंस से जो इनपुट आता है वो सबसे जेन्युइन इनपुट होता है। जो आपके दोस्त यार हैं या फैमिली हैं, उनको तो आपका काम अच्छा लगेगा ही, लेकिन एक फ़ैन हमेशा सच बोलता है। अगर वो आपका जेन्युइन फ़ैन है, वो आपको हमेशा सच सच बोल देगा कि सर आपने ये करा था, ये अच्छा नहीं था, ये गाया था, ये अच्छा नहीं था। तो वहाँ से जो मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है या वहाँ से जो मुझे प्यार मिलता है, वो सबसे सच्चा, वो सबसे सच्चे किस्म का प्यार है। और मैं अपने फ़ैन से बहुत प्यार करता हूँ। तो आपका एक फ़ैन को सर अभी आपका आपका गाना आने वाला है हाफ गर्लफ्रेंड में भी और काबिल में भी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। काबिल फिल्म में मैं 3 गाने गा रहा हूँ। टाइटल सॉन्ग गा रहा हूँ, और टाइटल सॉन्ग का एक वर्जन गा रहा हूँ, और उसके अलावा एक सैड सॉन्ग गा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गाने बने यार काबिल के, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। और राजेश रोशन का मैं कहूँ ना प्यार है के समय से राजेश रोशन जी का मैं फ़ैन हूँ। इज़ अ लेजेंड, एंड उनकी एक ख़ास बात है कि वो नए सिंगर्स एक फ्रेश यूनिक वॉइस को लेकर के वर्क करते हैं।
उन्होंने कहूँ ना प्यारे में लकी को यूज़ करा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब मैं लकी की मैं आवाज़ बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम उस तरह से सुन रहा था। और उनके साथ काम करना एंड मोर ओवर ऋतिक रोशन विल बी डांसिंग ऑन द ट्रैक एंड इट इज़ गोना बी माई फर्स्ट डांस ट्रैक। इज़ द फर्स्ट टाइम मैं आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग जो थोड़ा डांस वाइब में है। आपने मेरे हमेशा सैड सॉन्ग सुने हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुने, तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो। सो अगेन माई फैंस विल टेल मी वॉट दे थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सर कुछ लाइंस आप सुना सकते हैं काबिल सॉन्ग? नहीं सॉरी सॉरी, वो गाने की मैं ऐसी कोई लाइन अभी सुना नहीं पाऊँगा क्योंकि गाना रिलीज़ पर है बिल्कुल। और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हम लोग साइन करते हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ गा दिया तो केस हो जाएगा, बहुत ख़तरनाक हम पर। एंड व्हाट अबाउट हाफ गर्लफ्रेंड? हाफ गर्लफ्रेंड, more than anything else, Half Girlfriend is a very big novel. Chetan Bhagat, it's a very big novel. It's a super hit novel, bestseller. A super hit novel is being made into a film by a super hit director, Mohit Suri. Mohit Suri is known for romance. He's known for his work with music and romance. So Half Girlfriend का मैं एक रोमांटिक, जो मेन रोमांटिक गाना होता है वो गा रहा हूँ। तनिष्क बख्शी इसके कंपोज़र हैं और तनिष्क और मैंने अपनी जर्नी ऑलमोस्ट साथ में शुरू करी थी। किस किस को प्यार करूं में हमने गाना गाया था समंदर श्रेया जी के साथ। तो उसके बाद अब ये हमारा दूसरा काम साथ में बाहर आएगा और इतने बड़े तौर पे आएगा। इस फिल्म में अर्जुन कपूर जैसे सुपरस्टार हैं, श्रद्धा कपूर जैसे सुपरस्टार हैं, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक मोहित सूरी फिल्म है एंड आई रियली वांट टू सी कि उन्होंने जो उस गाने को शूट करा होगा, इस पिक्चर को शूट करा होगा, तो कैसा शूट करा होगा। तो सर आप सारेगामापा में भी जज बन के गए थे, तो आपका जज वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? सारेगामापा में मैं एक जूरी मेंबर था और मैंने एक बार रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करा है और मैंने वो देखा है, मैंने धक्के खाए हैं एक बार रियलिटी शो के। तो वहाँ जा कर के दूसरी तरफ से दुनिया देख कर के जो सीखने को मिला, जो संगीत के बारे में सीखने को मिला, वो प्राइसलेस रहा मेरे लिए। सारेगामापा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टीवी रियलिटी शो है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस दैट सारेगामापा ने इस बार एक जूरी का सीन रखा और हम लोग को इतना क्लोजली के साथ इंटरैक्ट करने को मिला। तो आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत अमेजिंग सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सिंगर्स आ रहे हैं। मतलब देयर वर सो मेनी सिंगर्स आउट देयर हु पुट मी टू शेम। मुझे सुन के उनको लग रहा था कि मुझे इनके सामने नहीं गाना चाहिए, बट इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। सर आप एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी है, तो कुछ गिटार बजा के और जो आपका फेवरेट सॉन्ग है जिंदगी कुछ तो बता सकते हैं? श्योर, मेरा गिटार। Are you guys ready for some magic? पत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। थैंक यू। आपका भी कोई आप जब सिंगिंग स्टार्ट किए, सो आपको कौन सा सिंगर ज़्यादा इंस्पायर किया, आप उनसे ज़्यादा सीखने मिला आपको? मैंने इफ में जर्नी में मैंने बहुत आर्टिस्ट सुने हैं, बहुत सारे सिंगर्स को सुना है और बहुत सारे सिंगर्स को एडमायर करा है मैंने। वेस्टर्न, अफ्रीकन, फ्रेंच, इंडियन, अपनी गुलाम अली खान साहब,
पर मेरे जो फेवरेट सिंगर है वो नुसरत साहब रहे। एंड रीज़न ये है कि वो एक लौते ऐसे सिंगर हैं जिनका लाइव आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, और जिनकी रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा सामने बैठ के गा रहे हैं। आई थिंक ये आज तक किसी ने अचीव ही नहीं करा है, और हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि मेहनत करके उधर थोड़ा सा उसके पास भी पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी हमारी। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग। थैंक यू।